हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आवाज़ बढ़ाने पे आपका जो होम थिएटर हो या कोई भी ऑडियो सिस्टम हो बंद क्यों हो जाता है। तो कुछ रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। हर वीडियो पर एक कमेंट देखने को मिलता था कि मेरे होम थिएटर में या किसी भी एम्पलीफायर में 4440 हो सकता है, 6283 हो सकता है, 2030 का एम्पलीफायर हो सकता है या कोई अदर एम्पलीफायर जो ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड हो, उसको साउंड बढ़ाने पे या बेस बढ़ाने पे बंद हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि मेन प्रॉब्लम कहाँ से होता है। पहला नंबर पे देखा जाए तो पावर सप्लाई की कमी के कारण ये हो सकता है। ठीक है, पावर सप्लाई में होता क्या है कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि होम थिएटर में इस प्रकार के बोर्ड यूज किए जाते हैं क्योंकि ये लोकल है। और ज़्यादातर जो लोकल होम थिएटर होते हैं उसमें बिना कैलकुलेशन के ट्रांसफार्मर या बोर्ड लगा दिया जाता है। और यही अंतर होता है कंपनी में और लोकल वाले में, क्योंकि कंपनी वाले होम थिएटर में सब कुछ कैलकुलेशन के साथ, ट्रांसफार्मर हो या सैटेलाइट स्पीकर हो या सबवूफर हो, सब कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ पे सेटिंग के साथ वो मैन्युफैक्चर किया गया रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो लोकल वाला है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ बोर्ड बनाया और ट्रांसफार्मर लेकर इसमें डाल दिया। और कंपनी वाले में क्या होता है दोस्तों कि ये बोर्ड बनाने के बाद सबका वो आउटपुट देखता है मशीन के द्वारा, कितना आवाज़ बढ़ाने पे कितना ये एम्पियर लेता है, कम में कितना एम्पियर लेता है, उसी के हिसाब से पावर सप्लाई इसमें देखता है। कंपनी में क्या होता है दोस्तों कि आप देखते होंगे कि 2.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 12 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा दिया और दे दिया। ठीक है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पर वीडियो लंबा नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा तरीका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा बात बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि मान के चलिए ये होम थिएटर बोर्ड है और ये आपका ट्रांसफार्मर है। आवाज़ बढ़ाने पर जब बंद हो जाता है तो होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में 150 प्लस, अगर जो आपका एसी करंट है अगर 150 प्लस रहता है या उससे कम भी रहता है, फिर भी आपका होम थिएटर में साउंड देता है। मैं इस पे भी एक प्रैक्टिकल करके एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें प्रैक्टिकली मैं समझाऊँगा कि आवाज़ बंद क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें पावर सप्लाई की कमी होने के कारण जो है इसमें आउटपुट जो है कम देता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में अगर आप 220 से ज़्यादा वोल्टेज दोगे, 30 या 40 भी दे दोगे, तो यहाँ पे 12 के जगह पे आपका 14 भी आउटपुट दे देगा लोड होने के बाद भी। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा, जैसे कि 150 से कम हुआ, 120 हुआ, 130 हुआ, 140 हुआ, उस कंडीशन में क्या होता है ये आपका जो है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, कम होने लगता है। हालांकि ये स्टेप अप डाउन ही है, ये और कम वोल्टेज होने लगता है। और ये जो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग होता है दोस्तों, 220 के कैलकुलेशन के हिसाब से इसका बाइंडिंग किया गया रहता है, क्योंकि इसमें 220 वोल्ट मिलेगा तब ये आपका 12 आउटपुट करेगा। ठीक, अगर ये कम रहेगा तो ये आपका कम आउटपुट देगा। तो आप 220 वोल्ट के आसपास में इसमें देते हो तो कभी ये बंद नहीं होगा। ये लगभग 90% चांस होता है कि बंद नहीं होगा। अगर बंद होता है तो वो बोर्ड में फॉल्ट है, मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले ट्रांसफार्मर से ही ले लेते हैं। तो 150 प्लस आपका रहेगा तो अच्छा खासा चल जाएगा। ठीक है, तो अगर 150 से कम रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन आवाज़ बढ़ाने पे ये बंद हो जाएगा, फिर चालू होगा, फिर बंद होगा, या तो पेन ड्राइव लगाने के बाद वो यूएसबी शो करेगा पर चलेगा नहीं। तो ये हो गया थोड़ा ट्रांसफार्मर की बात। और बात रही है इसमें एम्पियर की, तो ये जो 3 आईसी वाला इसमें ट्रांसफार्मर लगाएंगे, 2 से 2.5 एम्पियर या 3 एम्पियर आप आराम से दे सकते हो, तो वो आराम से चल जाएगा। मेन होता है इसका वोल्टेज, मैंने कि आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेन इसका वोल्टेज होता है। जब इसका वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि पावर सप्लाई इसमें अच्छा से पहुँचेगा और यहाँ पे जो कैपेसिटर है मेन काम आपको यहाँ पे करके दे देगा। ठीक है, तो ये तो पावर सप्लाई का हो गया है। अगर मान के चलिए पावर सप्लाई ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर ठीक है, उसके बाद बात हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो मेन कैपेसिटर का ये ठीका मिल जाता है। ठीक है, एक तरीक़ा से यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ पे देते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे
इसको दे देता है। तो मेन पावर सप्लाई हमारे पे स्टोर यहाँ पे होता है और फिर आपको यहाँ पे जब इसको ज़रूरत होता है जितना पावर का, यहाँ से इसको यहाँ से ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी दिन होने के बाद, जैसे कि पुराना होम थिएटर होने के बाद ये वर्क करते करते पुराना हो जाता है, तो इसका जो क्षमता होता है, कैपेसिटी कम होने लगता है, ठीक है। ये सभी कैपेसिटर के साथ नहीं होता है, जो लोकल कैपेसिटर होते हैं उसके साथ ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर काफ़ी दिन यूज होने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे ये थोड़ा उठा हुआ मिलेगा, ऊपर वाला हिस्सा उठा हुआ देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा काम तो करेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये उठा हुआ मिलेगा, तो वो आपको कैपेसिटर को चेंज कर देना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो यहाँ पे डायोड है वो आपको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायोड से, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी डायोड जो है यहाँ पे आईसी जो बार बार उड़ता है, मतलब ख़राब जो होता है, उसके कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये थोड़ा पहले के मुकाबले कम एम्पियर हो या वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे भी पावर सप्लाई से प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे होता है। और मेन रीज़न दोस्तों यहाँ पे ये भी होता है कि आप यहाँ पे जो डायोड लगा है उसको चेंज करना है, ठीक है। हालांकि बहुत कम ही चांस में डायोड चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर का वैल्यू दोस्तों है 4700 UF 25 वोल्ट, ठीक है। बस आपको इसको चेंज कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे मेन रीज़न होता है कहाँ पे, 7805। तो जैसा कि यहाँ पे 7805 जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, यहाँ पे इसको इनपुट 12 वोल्ट मिलता है, आउटपुट में 5 वोल्ट देता है, जो कि हम पावर सप्लाई या कार्ड में देते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, आउटपुट के सेक्शन में हमारा ना ही कोई पीएफ लगा है, ना ही कोई रेजिस्टेंस लगा है, और ना ही कोई जीनर डायोड लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कि यहाँ पे 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, उसके आउटपुट में एक नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद जीनर डायोड लगा हुआ है, उसके बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इससे होता क्या है कि जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं ऑडियो कार्ड में, तो ये थोड़ा हमारा पावर सप्लाई लेता है, उसके साथ एम्पियर भी थोड़ा लेता है। तो यहाँ पे ना ही कैपेसिटर है, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगाने के बाद क्या दोस्तों कि इसको ज़्यादा ज़रूरत होता है, जो डायरेक्ट यहाँ कैपेसिटर में स्टोर होता है, ये यहाँ से लेता है, फिर यहाँ से यहाँ पे लेता है, ठीक है। तो ये जो हमारा यूएसबी लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा थोड़ा वोल्टेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे लोकल वाले में क्या होता है कि यहाँ पे कैपेसिटर का ये जगह है, लेकिन आउटपुट सेक्शन में हमारा कहीं पे लगा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे एक प्रिंट खाली छोड़ दिया गया है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आवाज़ को यहाँ पे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप कम होने लगता है, और उसके वजह से यहाँ पे आउटपुट में भी कम मिलता है, और यहाँ पे भी वोल्टेज रेगुलेटर में हमारा प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से भी हमारा बंद होने का चांस होता है। तो आप इसके आउटपुट में 100 UF 16 वोल्ट का कैपेसिटर एक लगा दीजिए, बीच वाले में माइनस होगा और साइड वाले में जो आउटपुट है उसमें प्लस होगा, ठीक है। तो उससे भी थोड़ा आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम दोस्तों यही सब के बारे में होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेन रीज़न वही होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप ये थोड़ा तीनों को फॉलो करके देखिए, हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।